चलो ठीक ठीक। Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। उसका यह चैप्टर टिशू ऊतक, उसका पार्ट नंबर 2 लेकर के मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और उसके अलावा भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के साइंस सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और भी आप उत्तराखंड से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आप हमारी वेबसाइट पर और उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उनको आप जिस हिसाब से चाहें उन्हें देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टिशू यानी ऊतक, उसका पार्ट नंबर 2। उससे पहले पार्ट नंबर 1 आपके सामने पहले ही प्रेजेंट हो चुका है, जिसमें कि हमने टिशू क्या होता है और टिशू का पार्ट 1 मेरिस्टेमेटिक टिशू, जिसको हम डिवाइडिंग टिशू या विभज्योतक की ऊतक भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 2 वो था नॉन परमानेंट टिशू। मेरिस्टेमेटिक टिशू को बोलते हैं नॉन परमानेंट, जो कि परमानेंट नहीं होता, जो डिवाइड होते रहता है एक स्टेज में, वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के बारे में आप यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जैसा कि आपको पता है कि परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है, स्थायी यानी कि जिसमें डिवीज़न हो चुका है, अब इसमें आगे कोई डिवीज़न नहीं होगा। यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी सेल आपका मेरिस्टेमेटिक सेल था, वो मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड हुआ तो डिवाइड होते गया तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब उसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो उसी को बोला जाता है, उसी जो आपका टिश्यू बनेगा उसी को परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक का ही ये एक तरह से आपका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसकी शेप फिक्स्ड होती है, यानी कि अब कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइज़ भी फिक्स्ड होगा, थिकनेस यानी कि मोटाई भी फिक्स्ड होगी, और मे बी ये डेड भी हो सकते हैं सेल और लिविंग भी। जब हम इनके टाइप पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ डेड सेल होंगे, कुछ लिविंग सेल होंगे। तो ये डेड सेल भी हो सकते हैं, लिविंग सेल भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि ठीक लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब कैपेसिटी जो डिवाइड होने की है वो इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू में मतलब अब ये इसके बाद आगे जाके डिवाइड नहीं होंगे। इससे पहले आपने डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक में देख चुके हैं। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। बेसिकली परमानेंट टिश्यू में आपने ऊपर देखा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन अब इसके पार्ट हैं। तो परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि साधारण जो आपका स्थायी ऊतक, और दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिलहाल सिंपल परमानेंट टिश्यू पर फोकस करते हैं, ठीक है। सिंपल का नाम ही हो गया, साधारण है, तो ये सेम टाइप की सेल से मिलकर के बना होगा, यानी कि एक तरह की सेल से मिलकर के जो ऊतक बनते हैं उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये एक तरह के सेल से मिलकर बने, इसलिए इनके काम यानी कि इनका फंक्शन भी सेम होता है। इनके 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 है प्रोटेक्टिव, जिसका काम केवल प्रोटेक्ट करने का होता है, और नंबर दूसरा होता है सपोर्टिव, जिसका काम सपोर्ट करने का होता है, ठीक है। इसको अगर आप इंग्लिश पे ज़्यादा याद करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट हिंदी में भी आप चाहेंगे तो इसको इतना कोई समझने में दिक्कत नहीं। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, रक्षक जो होता है, एक तरह से रक्षक ऊतक कहा जा सकता है इनको, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब एग्जाम्पल में समझाता हूँ। एपिडर्मिस है जैसे, ठीक है। तो एपिडर्मिस में क्या होता है, एपिडर्मिस को हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कहा जाता है एपिडर्मिस को, क्लियर। तो अब ये जैसे कि हमारी स्किन होती है, तो जो यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो हमने देखा उसमें हम देखेंगे, एक मिनट है, प्रोटेक्टिव का एक मीनिंग मेरे को याद सा आया है, रक्षात्मक। तो जो रक्षात्मक कोशिका हैं, ये बीच बीच में थोड़ा हिंदी कभी कभार हम लिखने में या भूल जाते हैं, तो इसलिए प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है इसके हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो सबसे पहला पार्ट है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो अगर आप अपने पर उसको देखेंगे तो जो आपकी बॉडी होती है, स्किन होती है, स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे बाहरी जो परत होती है स्किन की, उसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। और अगर इसी का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो एपिडर्मिस का होता है अधिचर्म, ठीक है। चर्म मतलब स्किन होता है, अधि मतलब बाहर की। तो
या इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो एपिडर्मिस का मीन्स होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अगर यहाँ पर सेल की बात है तो सेल की आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। अब जैसे जो एपिडर्मिस का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है सन की हीट से भी, एटमॉस्फेरिक में जो जो चेंज आता है टेम्परेचर में, उससे प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही कुछ काम होगा, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस काम होता है, जो होता है, ये क्या होती है, ठीक, ये बाहर से एक आपका क्यूटिकल सब्सटेंस होता है। क्यूटिकल मतलब छल्ली टाइप का होगा, एक क्यूटिकल का मतलब छल्ली जैसा बना होगा, छल्ली से इस तरह से ये आपका प्रोटेक्ट रहता है, ये मतलब बाहर से वो रहता है, कवर रहता है एपिडर्मिस को। अब इसका काम क्या है क्यूटिकल का, ये एक तरह से वाटर प्रूफ का काम करता है, ठीक है। वाटर प्रूफ लेयर होती है ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी मतलब मोम टाइप का कोई सब्सटेंस होगा, और ये वाटर प्रूफ होगा मतलब पानी को अपने से पार नहीं जाने देगा, ना ही जो है पानी का लॉस होने देगा। मतलब बेसिकली ये लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसको रोकता है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा जो रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है, डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पर जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें पानी का लॉस ना हो, क्योंकि पानी कम होता है, इसलिए लीव्स की शेप कैसी हो जाती है, जो पत्तियां होती हैं वो आपका कांटेदार हो जाती हैं। तो वैसे ही टिश्यू भी या जो आपका सेल भी होता है वो भी स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, यानी कि आपका जो कम से कम पानी का लॉस हो। इसीलिए इनके बाहर एक क्या होता है क्यूटिकल, यानी कि जो एक आपका छल्ला टाइप का बन जाता है, एक लेयर सी बन जाती है जो वाटर प्रूफ होती है और वो लॉस ऑफ वाटर को रोकती है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, ये लेयर कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब लगातार होती, कहीं पर भी कोई ब्रेकेज नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल लगातार बनेगी लेयर, ठीक हो गया। विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। अब इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है, इंटरसेल्युलर का मतलब अंतर कोशिकीय जो स्थान होगा, तो अंतर कोशिकीय स्थान इसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। मतलब दो जो होंगी सेल, इस तरह से सेल लगी हैं, तो इनके बीच में गैप नहीं होगा, कहीं पर भी सेलों के बीच में गैप नहीं होगा, इस तरह से सेल अरेंज रहेंगी। तो नो विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा। अब एपिडर्मिस का हमने काम तो बता दिया कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है एक तरह से, ठीक है। तो अगर ड्राई एरिया में जाओगे, ड्राई हैबिटेट्स का मतलब, यहाँ पर हैबिटेट्स का मतलब निवास होता है, ड्राई मतलब जो सूखा एरिया होगा, मतलब रेगिस्तान वाला, जहाँ पर मॉइस्चर नमी की बहुत जो है आपका कमी होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधों में से पानी का लॉस ना हो, इसीलिए जो एपिडर्मिस होती है वो थोड़ा थिकर होती है, मतलब मोटी होगी। थिकर का मतलब मोटी हो जाएगी थोड़ा सा लेयर, ठीक हो गया। तो इसीलिए ये इसका यूज़ है कि एपिडर्मिस जितना ज़्यादा थिक होगा मतलब उतना ही कम वाटर लॉस होगा। तो जितना आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, जितना आप ड्राई एरिया में जाएंगे, उतना ही एपिडर्मिस थिक हो जाता है। क्लियर है। इसमें कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब रंध्र, जो कि आपने पत्तियों में देखे होंगे, पत्तियों में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रंध्र से होते हैं। इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ कॉल्ड, इन्हीं रंध्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। जब कभी आपने लीफ देखी होगी, पत्तियां, तो छोटे छोटे पॉइंटेड से देखते हैं। अगर आप कभी नॉर्मल देखें तो शायद बहुत हल्के दिखाई देंगे, लेकिन अगर लेंस वगैरह का यूज़ करके देखें उसे, तो उसमें आपको होल से दिखाई देंगे, छोटे छोटे पॉइंट से। उनका काम क्या होता है, एक्सचेंज करने का, आदान प्रदान। जैसे कि वाटर एक्सचेंज होगा, वाटर लॉस जो होता है पत्तियों से, या आपका गैसियस एक्सचेंज करना होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लीफ को मिलेगी, पत्तियों को मिलेगी, वो थ्रू स्टोमेटा मिलेगी। स्टोमेटा बीच में एक तरह से आपका डोर समझ लो, डोर या विंडो, जहाँ से गैस अंदर की तरफ आएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वहीं से गैस बाहर की तरफ भी जाएगी। ये काम होता है स्टोमेटा का, ठीक है। तो स्टोमेटा का समझ में आ गया ना। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीफ में आपको मिलेंगे, यानी कि जो पत्तियों में मिलते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। अब इसमें दो जो है आपका, जैसे आपकी किडनी होती है, किडनी का शेप कैसा होता है, राजमा जो दाल होती है बीन के शेप का होता है, उसी टाइप के दो यहाँ पर किडनी सेल भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रक्षक कोशिका। तो दो यहाँ पर किडनी शेप जो आपका होता है बीन्स, उसमें दो आपके सेल होंगे जो बेसिकली गार्ड करेंगे। गार्ड करने का मतलब, क्योंकि पत्तियों से पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो प्रोसेस लगातार चलते रहेगी, तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए गार्ड की तरह काम करते हैं। मतलब जब उन्हें लगेगा कि प्लांट्स में पानी थोड़ा कम हो रहा है, तो वो
जो गार्ड सेल होते हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। गार्ड सेल जब बंद हो जाएंगे तो उसमें से पानी बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह से जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लांट्स में तो गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस स्टोमेटा में ही होती है, स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। तो एक्सचेंज का काम स्टोमेटा का ही होता है, ठीक है। स्टोमेटा अलाउज गैसेस एक्सचेंज, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो आपने देखा ये प्रोटेक्टिव सेल का पहला पार्ट जो आपने देखा था वो था एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म। दूसरा है कॉर्क कह सकते हैं इसको, या इसी को बोल सकते हैं फैलम। कॉर्क भी कह सकते हैं आप, इसी को फैलम भी कह सकते हैं। ये जो है आपका डेड सेल से मिलके बना होता है, ऊपर वाला लिविंग सेल से मिलके बना था, और कॉर्क या फॉलम सेल जो है ये आपका डेड सेल से मिलके बना होता है, फैलम एक्चुअली है। अब ये क्या होता है, डेड सेल से मिलके बना होता है जिसमें विद थिक सेल वॉल्स होती हैं। इसकी सेल वॉल कैसी होंगी, थिक होंगी। थिक का मतलब ध्यान रखना है मोटी सेल वॉल होती हैं। एंड डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, इनमें भी कोई इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान कुछ नहीं होता है। सेल के बीच में, कोशिकाओं के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जब अब ये आपको ये समझना है कि कॉर्क या फैलम जो पार्ट है ये आपका किस समय बनता है, जब कोई भी प्लांट्स का जैसे रूट या स्टेम पार्ट जब ओल्डर हो जाएगा, थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, थोड़ा एज ज़्यादा जब उसकी जब हो जाती है तो उसकी जो पेरीफेरी होती, पेरीफेरी का मतलब परिधि जो होती है ना, पेरीफेरी का मतलब क्या होगा, परिधि। तो उसकी परिधि में कुछ जो आपका टिश्यू डिपॉजिट होने लगते हैं, उन्हें टिश्यू को हम कॉर्क सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये एक स्टेम का एक जो है सेल था, ये इसकी पेरीफेरी है, इसकी पेरीफेरी में ही यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाएगा आपका टिश्यू, ठीक हो गया। उसी टिश्यू को हम बोलते हैं कॉर्क या फैलम। बेसिकली ये आपका किस में होता है, जब कोई रूट या स्टेम ओल्डर हो जाता है, क्लियर हो गया, उसकी बाउंड्री पर इकट्ठा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर हो गया। कॉर्क या फैलम का समझ में आ गया। अब ऊपर वाले में आपने देखा था कि एक सब्सटेंस वहाँ पर इकट्ठा होता है जिसको आप जो है क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का काम क्या था, क्यूटिकल का काम था कि एक तरह से एक वैक्सी सब्सटेंस की तरह काम करता था, मोम युक्त पदार्थ की तरह काम करता था जो पानी के लॉस को रोकता था। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका कॉर्क वाला जो 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 टिश्यू होगा या जो आपका सेल पार्ट होगा, इसमें भी एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट मतलब जमा हो जाता है, मोम की तरह का एक पदार्थ जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन, ठीक है, इसको बोलते हैं सुबेरिन। तो ये वहाँ पर क्यूटिकल था, वहाँ पर एक आपका छल्ले के टाइप का था, यहाँ पर वैक्सी सब्सटेंस होगा जिसका नाम है सुबेरिन, ठीक हो गया। अब इसका काम क्या होता है, ऊपर वाला क्या था जो आपने पढ़ा क्यूटिकल, वो लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, ये वाटर और गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाता है, मतलब ताकि सेल में से वाटर ट्रांसफ़र हो सके। सेल ऑफ कॉर्क बिकम इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब अगर हिंदी में आप अगर बताएंगे तो अभेद्य या सुभेद्य जो भी कहोगे, मतलब इसमें से आर पार जा सकता है। जैसे ये आपका सेल है तो इसमें से आर पार चला जाएगा क्या, वाटर भी चला जाएगा, यानी कि पानी अगर सेल को चाहिए तो इसमें से यहाँ आ जाएगा, या अगर सेल से बाहर निकलना है पानी तो उससे बाहर भी आ जाएगा। ऐसे गैसियस एक्सचेंज भी इसमें से हो सकता है। तो यहाँ पर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन की वजह से होता है। सुबेरिन एक तरह से एक वैक्सी सब्सटेंस है। अब कॉर्क सेल का यूज़ क्या है, एक तो यूज़ ये हो गया कि भैया गैसियस एक्सचेंज के लिए एक तरह से रास्ता देता है, ये गैसियस एक्सचेंज को जो है वो करता है, अलाउ कराता है। और दूसरा ये रोकता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, क्या रोकता है ये प्लांट में, ठीक है, वो क्या डेसिकेशन, ठीक है। डेसिकेशन का मतलब होता है कि जैसे प्लांट्स कभी सूख जाते हैं, ठीक है, सूखने लग जाते हैं प्लांट्स, तो उसको प्लांट्स को सूखने से ये रोकता है। इन्फेक्शन से, कोई बीमारी हो जाए प्लांट्स को, उससे ये प्रोटेक्ट करता है टिश्यू। और मैकेनिकल इंजरी मतलब प्लांट्स की कोई ब्रांच वगैरह कोई टूट जाती है उसको मैकेनिकल इंजरी कहते हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, जल्दी जो है प्लांट्स को टूटने नहीं देता है। तो ये आपने इसमें थोड़ा सा हमने एक एक पार्ट करके मैं लेकर के आ रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसी चक्कर में कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, देखने में आपको दिक्कत है। छोटी छोटी वीडियो एक एक पार्ट करके आएंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू का पार्ट नंबर 1 जिसमें था प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, रक्षात्मक जो ऊतक हैं। नेक्स्ट में हम लेकर के आएंगे इसका दूसरा पार्ट जिसमें आता है सपोर्टिव टिश्यू, जो कि सपोर्ट करेंगे, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आप पढ़ेंगे। थर्ड जो आएगा उसमें हम फिर आगे वीडियो इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू लेकर के आएंगे, फिर प्लांट टिश्यू कंप्लीट होगा, देन हम एनिमल टिश्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो कुछ पसंद आई होगी, कुछ हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।